2011 में पहली दफ़ा ईरान के सफ़र का इत्तफ़ाक़ हुआ और इस सफ़र में मैंने ईरान के 3 अहम शहर तेहरान, अस्फ़हान और यज़्द जाने का मौका मिला। ये तीनों शहर अपने आप तारीख़ी एतबार से, तहज़ीबी एतबार से, सक़ाफ़ती एतबार से बहुत अहम हैं। हमारे जाने का मकसद वहाँ यज़्द यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरान से मुलाकात थी और बुनियादी तौर पर मैं ये जानना चाह रहा था कि पूरी दुनिया में काशीकारी के हवाले से रंग आमेज़ी जो हो रही है और जिस तरह की वो काशीकारी का काम हुआ है वो पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से वो बनाया जाता है। तो ये इस एतबार से यज़्द का शहर बहुत मशहूर है। तो मैंने न सिर्फ ये कि उन कारखानों को जा कर के देखा कि किस तरह से रंग आमेज़ी की जाती है, किस तरह से टाइल्स बनाए जाते हैं और किस तरह से उन पर कंधा किया जाता है, जो अरबी के आयात हैं या फ़ारसी के इबारतें हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के पास है और इस एतबार से मैंने यज़्द का जो सफ़र किया वो बहुत ही कामयाब रहा। सबसे ज़्यादा मुझे जिसने मुतासिर किया, हम आज जिस ज़माने में रहते हैं उसको ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के हद है, साइंस और तरक्यात का ज़माना है। लेकिन ईरान जा कर के मैं कई सदी पीछे गया और ये देखा कि उन सदियों में जब लोगों के पास ये वसाइल ज़िस्त नहीं थे, जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी के इतने वसाइल नहीं थे, तब ईरानियों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। मैंने ख़ास तौर पर यज़्द शहर को जा कर के देखा और बहुत बालाई मंजिल पर किसी एक इमारत में खड़े होकर के उस शहर को देखा तो अजीब व गरीब नक्शा था कि हर मकान के छत से कुछ एक ऐसी ईंटों की बनी हुई ऊंचाई पे कुछ इस तरह सा था कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में चिमनियाँ हुआ करती हैं। तो मैंने बड़े इश्तियाक से ये पूछा कि ये मामला क्या है, सारे मकानों में इस तरह से क्यों है। तो लोगों ने बताया कि ये बादगीर है और बादगीर हैरत अंगेज़ तौर पर, ये देखिए ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। उस ज़माने में जब लोगों ने पंखे ईजाद नहीं किए थे, उस ज़मानों में जबकि एसी और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब उन्होंने बादगीर बना करके बाहर की हवा को अंदर किस तरह से लाया जा सकता है वो सबसे अहम था। और न सिर्फ ये कि बादगीर से उन्होंने अपने मकान को हवादार बनाया, ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी ज़िंदा है इन तमाम तरक्यात के बाद। उससे भी अहम चीज़ ये हुई कि यज़्द शहर में एक इमारत में मुझे ले जाया गया जो कभी किसी शायर की हवेली रहा होगी, अब वो वहाँ की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुकी है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल तक वो नीचे जाती जा रही थी वो मंजिल। और सबसे तहखाना जो था, बादगीर की हवा वहाँ आ रही थी। जिस ज़माने में फ्रिज ईजाद नहीं हुआ था उस ज़माने में उन्होंने उस बादगीर की हवा से और पानी के बहाव से उस मकाम को इतना ठंडा कर रखा था कि जो चीज़ें आज हम फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं वो टेक्नोलॉजी उन्होंने उस वक्त ईजाद की थी जब फ्रिज मौजूद भी नहीं था। ये देख करके मुझे लगा कि ईरानी लोग जो हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे थे। अब ये देखिए उसकी बड़ी मिसाल ये है कि काशीकारी में दुनिया के तमाम ममालिक में काम हो रहा है टाइल्स वर्क, लेकिन जो चीज़ काशीकारी में है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलती। ईरान का जो मकाम तहज़ीबी एतबार से है शुरू से और आज है, और ईरान का वो मकाम जो अदब के एतबार से है आज भी वो कायम व दायम है। उनको शुरू से फ़ारसी ज़बान पढ़ाई जाती है और फ़ारसी ज़बान जब पढ़ाई जाती है तो ईरान के शहरों का ज़िक्र, ईरान के मकामात का ज़िक्र, ईरान के तहज़ीब व तमद्दुन का ज़िक्र, वहाँ की तर्ज़ रहाइश का ज़िक्र, वहाँ के बूद व बाश का ज़िक्र, वहाँ के खुर्दनोश का ज़िक्र, ये हमेशा होता रहा है। जैसे बहुत पहले ये मुहावरे के तौर पर कहा जाता था कि ईरान निस्फ़ जहान है, तो मैं जब वहाँ अस्फ़हान निस्फ़ जहान है, जब मैं अस्फ़हान पहुँचा तो यज़्द से रोड के रास्ते से हम अस्फ़हान आ रहे थे। वहाँ अजीब व गरीब चीज़ हमने देखी कि बिल्कुल सरसब्ज़, कहीं शादाबी है, सरसब्ज़ है और कहीं बिल्कुल खुश्क है और वो बिल्कुल खारजार वादियाँ भी नज़र आई। और अचानक 2 पहाड़ों के दरमियान से गुज़रने के बाद जब अस्फ़हान का शहर सामने आया तो आबो हवा तब्दील थी, मंज़र तब्दील था। इतना खूबसूरत वो मंज़र है कि यकीनन आज भी हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अस्फ़हान जाके ज़रूर देखें कि जो हरियाली वहाँ है और जिस तरह से उन्होंने सजाया है। दोनों सड़कों के दरमियान में यहाँ से वहाँ तक बागात हैं और दोनों तरफ सड़क है और वहाँ बागात का शहर अगर हम कहें तो वो बेजा ना होगा। और इसके अलावा वहाँ जो सबसे तारीख़ी इमारत जो मस्जिद है, अब देखिए टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, कितने आगे थे, कितने एडवांस थे ईरानियन कि उस मस्जिद के बिल्कुल जो बीच का गुंबद है उसके नीचे बिल्कुल एक मकाम है, एक मुश्किल से 1 फुट की वो जगह होगी, वहाँ आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप अज़ान दें या कोई बात कहें तो आवाज़ इस तरह से पूरे
चार दीवारी में गूंजती है, जैसे आज हम बहुत ही हाई फाई माइक सिस्टम से वो आवाज़ पहुंचाते हैं। ना माइक है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, यानी किस तरह से उन्होंने हवा के ज़रिए आवाज़ को गूंजा और उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी की बड़ी मिसाल है। और हम कह सकते हैं कि इस एतबार से ईरानियों ने जो पूरी दुनिया में अपनी तहज़ीबी एतबार से एक मुकाम बनाया है, यकीनन यही वो चीज़ें थी और जिसकी वजह से आज भी वो ईरान जाना जाता है, पहचाना जाता है।